नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आप सबके कमेंट आ रहे थे कि सीईटी के ऊपर भी एक वीडियो बनाओ और जो 12th पास करके आए हैं हाल-फिलहाल में न्यू स्टूडेंट उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीईटी के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं कि जो सीईटी एग्ज़ाम है वो आपकी शायद नवंबर-दिसंबर में होने वाली है, जैसा कि आलोक राज जी ने बताया। तो इसकी एग्ज़ाम डेट दिसंबर है और इसमें जो है 40% का रूल जो है वो लागू कर दिया गया है। यानी कि आपका जो पेपर होगा उसमें आपको मिनिमम 40% लेकर आना होगा मार्क्स। अगर आप 40% लेकर नहीं आते हो तो आपका सीटी क्लियर नहीं होगा। और इसमें जो है फिर एससी-एसटी जो कास्ट होती है उसको 5% की छूट दी गई है, यानी कि उनके लिए जो 35% क्राइटेरिया है, ठीक है? उसके बाद इसमें जो है पिछली साल जो मतलब पिछली बार जो सीटी हुई थी 2024 वाली, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें पास हो गए थे। लेकिन आलोक राज जी ने बोला है कि इस बार वो 3 से 4 लाख स्टूडेंट ही जो है वह इसमें पास करने वाले हैं। तो इसलिए इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी लागू कर दी गई है और 40% का रूल तो है ही सही पहले की तरह। और इसमें अगर आपको पता नहीं हो तो इसमें जो 150 क्वेश्चन आते हैं, 150, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है, तो 300 मार्क्स का आपका जो पूरा पेपर होता है। इसमें आपको जो है 3 घंटे का टाइम मिलता है और इसमें आपके मेन कितने सब्जेक्ट आते हैं, तो इसमें जो आपका सिलेबस है, अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है उसको 8 भागों में, यानी कि 8 भागों में इसको बाँटा गया है। तो सबसे पहले राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट कल्चर आती है, जिसको आप कहाँ से पढ़ सकते हो? तो इसको आप सबसे बेस्ट अगर आप पढ़ना चाहो तो आरबीसी की जो बुक आती है 9th और 10th वाली, एक तो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा इस नाम से, और राजस्थान की कला एवं संस्कृति इस नाम से शायद वो बुक आती है। तो आप इन दोनों बुक्स को पढ़ सकते हो, इससे एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, तो उसमें आप सबने देख लिया होगा कि हिस्ट्री और कल्चर के जितने भी क्वेश्चन थे वो इन्हीं दोनों बुक से आए हैं, हिस्ट्री और कल्चर के। तो हिस्ट्री और कल्चर के लिए आप जो है इन दोनों बुक्स को पढ़ लीजिए। और उसके बाद सेकंड आता है आपका इंडिया और राजस्थान जियोग्राफी। तो इंडिया जियोग्राफी में पठार, पर्वत, मरुस्थल, नदियाँ ये दिए हुए हैं। तो इनको आप जो है जैसे कि RWA चैनल है एक, तो आप इस चैनल से इसको जो है कंप्लीट कर सकते हो। थोड़ा मतलब 10% मान सकते हो आप जियोग्राफी में, 10% भाग जो है वह इंडिया जियोग्राफी का, बाकी 90% राजस्थान जियोग्राफी का है। राजस्थान जियोग्राफी के लिए आप या तो जो जीजीडी है गौरव ज्ञानधारा, गौरव सर है, तो उन्होंने कंप्लीट राजस्थान जी के, आप यहाँ से जियोग्राफी के अलावा हिस्ट्री कल्चर भी पढ़ सकते हो, तो आप यहाँ से जियोग्राफी को फ्री में पढ़ सकते हो। या फिर अगर आप किसी बुक से पढ़ना चाहो तो सबसे पहले आप विजय सियाग सर की जो बुक आती है या उनसे उनकी खुद की अकेडमी मेरिडियन अकेडमी, तो उनकी बुक पढ़ सकते हो। या फिर जो ब्रह्मास्त्र आती है रोहित सर की, उसको भी पढ़ सकते हो। लेकिन ब्रह्मास्त्र आपको ये लिए एक रिवीजन के तौर पर बुक मानी जाएगी। अगर आप न्यू स्टूडेंट और बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो ब्रह्मास्त्र आपके लिए ठीक नहीं है। इससे पहले आपको कोई ऐसी बुक पढ़नी होगी जिसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया हो, फिर उसके बाद ब्रह्मास्त्र को आप रिवीजन के लिए पढ़ सकते हो। और या फिर आप दीनदयाल भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और अब बात करते हैं इंडिया और राजस्थान पॉलिटी की। तो इंडिया पॉलिटी में आपको एक तो संविधान दिया गया है, उसके बाद इसमें प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये 4 ही टॉपिक आपको जो है इंडिया पॉलिटी है उसमें दिए गए हैं। तो इसको आप किसी भी यूट्यूब चैनल से जो है वह सर्च करोगे तो आपको कैसे पढ़ना है कि जैसे आपको संविधान पढ़ना है तो संविधान आप यूट्यूब पर सर्च करना और आपके पास जो भी एक वीडियो आ जाएंगी, बहुत से वीडियो आएंगे, तो जो वीडियो अच्छी लगे जिसमें आपको समझ में आए तो आप कोई सा भी एक वीडियो देख सकते हो, क्योंकि संविधान में ऐसा तो कुछ है नहीं, सब सेम ही पढ़ाएंगे। तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो। 4 टॉपिक है, संविधान, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, उद्देशिका, ये सब, तो ये आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और उसके बाद राजस्थान पॉलिटी है, तो राजस्थान पॉलिटी में भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री है, उसके बाद आरपीएससी है और पंचायती राज है। तो इन सबको भी आप जो यूट्यूब पर सर्च करके एक एक टॉपिक को पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से आपकी जो पॉलिटी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद अपने राजस्थान जियोग्राफी हो गई, इंडिया जियोग्राफी हो गई, इंडिया और राजस्थान पॉलिटी हो गई। अब राजस्थान इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, तो इसको आप जो है यूट्यूब से कंप्लीट करना चाहो तो कपिल चौधरी सर जो है उनसे पढ़ सकते हो, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। या फिर किसी अदर टीचर से भी पढ़ सकते हो। आपको जिस टीचर से समझ में आए कि हाँ ये टीचर पढ़ा है और मुझे समझ में आ रहा है कि यह क्या पढ़ा रहा है, तो आप उस टीचर को जो फॉलो करने लग जाइए और फिर चेंज मत कीजिए, एग्जाम तक उसी टीचर को फॉलो करते रहिए। क्योंकि कंटेंट सब सेम ही पढ़ाते हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर आता है लैंग्वेज का। और उसके बाद साइंस से है आपके, तो साइंस आप यूट्यूब से पढ़ना चाहो तो बीके फाटक सर है, तो आप इनसे जो है वह पढ़ सकते हो। और अगर बुक से पढ़ना चाहो तो जो 9th और 10th की बुक होती है ओल्ड आरबीएससी वाली, ठीक है। वैसे तो जो न्यू एनसीईआरटी उसमें भी टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन ओल्ड आरबीएससी की जो 9th और 10th की बुक है उसमें जो साइंस के जितने भी टॉपिक है, जैसे कि रासायनिक परिवर्तन हो गया और धातु धातु हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है।
और रोग हो गया, तो जिस प्रकार जितने भी टॉपिक है मतलब लगभग 10 के आसपास चैप्टर से, तो ये सभी आपको 9th 10th की जो आरबीसी की ओल्ड बुक है अगर आपको कहीं से मिल जाए तो उसमें से पढ़ लेना, वरना जो बी के पाठक सर है उनसे पढ़ सकते हो, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो साइंस भी आपका हो गया। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग। अब आपके जो रीजनिंग है उसके केवल 2 ही टॉपिक जो है उसमें दिए गए हैं। लास्ट में आप सिलेबस चेक करना एक बार। और ज़्यादातर जो पोर्शन है आपका वो मैथमेटिक्स का दिया गया है, यानी कि मैथ्स में आपके जो 80% है और रीजनिंग में 20% है, तो मैथ्स का ज़्यादा रोल है इसमें। तो मैथ्स आप या तो उत्कर्ष से पढ़ सकते हो, उत्कर्ष की प्लेलिस्ट बनी हुई है बहुत पुरानी मैथ्स की, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। और या फिर जो पवन राव सर है एसएससी के, उनसे पढ़ सकते हो। या फिर कोई भी एक एसएससी का यूट्यूब चैनल जो है फॉलो कर लेना, जैसे कि आदित्य रंजन सर हो गया, अभिनव सर हो गए, या फिर जितने भी मैथ्स के एसएससी पढ़ाते हैं, एसएससी में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, तो उनको किसी भी एक चैनल को फॉलो कर सकते हो। या फिर जो जयदीप सर है वो भी बहुत बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, तो आप इनमें से किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लेना और नोट्स बनाते रहना। और उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मैथ में आपका, और फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए। बाकी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैथ में आप इजीली जो क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अब हमारे पास आती है हिंदी। तो हिंदी को आपको कैसे पढ़ना है, तो हिंदी के लिए आप या तो जो 9th 10th वाली 9th से लेकर 12th तक की जो नवीन हिंदी व्याकरण नाम से एक पुस्तक आती है आरबीसी की, आप उसको पढ़ सकते हो। उससे भी बाहर जो है वो एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है, मतलब उससे आपका जो है अच्छी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहो तो यूट्यूब पर आपको एक टॉपिक जो सर्च करके पढ़ सकते हो हिंदी भी, आपको उससे जो है अच्छी से अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। बाकी आप उत्कर्ष से या फिर जो भी टीचर्स हो उनसे पढ़ सकते हो जिससे आपको समझ में आए, लेकिन बुक से पढ़ना चाहो तो 9th 10th की बुक जरूर पढ़े। और हिंदी आपको अच्छे से करनी है तो उसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो सेपरेट हिंदी के लिए बनाया हुआ है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। और वो बहुत ही पॉपुलर बुक है, तो उसके बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी उस वीडियो में दी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और इधर आई बटन पर भी मिल जाएगा। और अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में आपको जो वीआईपीएम अकेडमी जो है उसमें जो शिवानी मैम होती है वो आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पढ़ा रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उनकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश के लिए, तो आप उनसे जो है पढ़ सकते हो। और इनकी जो बुक भी आती है, ठीक है, तो इनकी बुक का भी जल्द मैं जो एक रिव्यू वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो उसको भी देख लेना आप। तो आप इनकी बुक जो उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सब मैंने बता दिया कि आपके जो टोटल 8 जो है भागों में आपका जो सिलेबस है उसको डिवाइड कर रखा है, जिसमें से आपको मैथ्स, साइंस और हिंदी इंग्लिश इन पर जो है ज़्यादा फोकस करना है। और एक साइड आपका कंप्यूटर भी है, तो कंप्यूटर के लिए आप जो है एक जैसे दक्ष है तो दक्ष की बुक ला सकते हो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। तो आप दक्ष की या फिर कंप्यूटर यूट्यूब से पढ़ना चाहो तो यूट्यूब पर कोई भी आप जो है एक टीचर को फॉलो कर सकते हो। लेकिन मेरी बात मानो तो आप एक सभी के लिए एक बुक तो लेकर ही आ सकते हो, खासकर हिंदी इंग्लिश। और हिस्ट्री कल्चर के लिए आप 9th 10th हो ही गई। राजस्थान जियोग्राफी के लिए एक बुक लेकर आ सकते हो, इकोनॉमी के लिए लेकर आना चाहो तो आ सकते हो, वरना यूट्यूब से पढ़ सकते हो। पॉलिटी आप यूट्यूब से कंप्लीट कर लोगे, ज़्यादा टॉपिक नहीं है इसमें और इजी है। और साइंस के लिए आप जो है वो 9th 10th की बुक पढ़ सकते हो, या फिर बी के पाठक सर की खुद की बुक आती है उसको भी ला सकते हो, या फिर इनसे यूट्यूब से पढ़कर नोट्स भी बना सकते हो। तो ऐसे आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपके पास अभी जो है 6 से 7 महीने के लगभग जो है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए टाइम है, तो आप इन 6 से 7 महीनों में अच्छे से जो है सिलेबस को जो है कंप्लीट कर सकते हो। और उसके बाद प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस के लिए आप अगर आप यूआईक्यू सोल्व करने हैं, सबसे पहले आपको, अब देखो न्यू, अब आप में से कोई कमेंट करेगा कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे करें, तो उसके भी ऊपर बात करेंगे अभी। तो पीवाईक्यू सोल्व करनी है आपको, तो दिशा की जो बुक आती है उससे आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग वो भी ज़्यादातर पीवाईक्यू में से ही बनेंगे, ठीक है। तो पहले आपको पीवाईक्यू कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए आपको दिशा कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद जब भी न्यू पैटर्न आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट है और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, तो और 40% क्राइटेरिया भी है और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इन सबको मैनेज करने के लिए और न्यू पैटर्न के लिए, तो इसके लिए आपको इसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग उन सब की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मुझे अभी तक कोई ऐसी बुक नहीं मिली है जिसमें मतलब इतने अच्छी तरीके से न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन आ रहे हो। अगर आपको कोई ऐसी बुक की जानकारी हो तो आप मार्केट से उस बुक को खरीद कर उससे जो प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन साथ में आपको पीवाईक्यू जरूर करने हैं और पीवाईक्यू के लिए दिशा ही आपको करनी है, क्योंकि दिशा जो बुक है उसमें अभी जितने भी पीवाईक्यू है वो तो दिए हुए हैं, लेकिन जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो पीवाईक्यू नहीं है, क्योंकि पहले का पैटर्न अलग था अभी का पैटर्न अलग है, लेकिन उसमें पीवाईक्यू अच्छी तरीके से दे रखे हैं और उनकी जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, वो भी अच्छी तरीके से दे रखी है। तो आप उन पीवाईक्यू के साथ साथ व्याख्या को भी अच्छे से पढ़े, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और फिर जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे उनको भी आप इजीली कर पाओगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप जो टेस्ट सीरीज अगर किसी भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट की जो है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप जो है वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं किसी कोचिंग का नाम लेना नहीं चाहूँगा कि आप इसी कोचिंग की जो है वो ज्वाइन करो, तो जो भी आपको अफोर्डेबल लगे और आपको
अच्छी लगे, आप उस कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी आप पीवाईक्यू और जो न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो वही बहुत है। और इसमें आपका जो है सीटी जो क्लियर हो जाएगा। और जो एससी एसटी है उसके लिए तो 35% का क्राइटेरिया है, तो आप अगर आप नेगेटिव कम करते हो तो आप इजीली जो है इस क्राइटेरिया को कर सकते हो। बाकी अगर आप मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थानी हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी और थोड़ी बहुत पॉलिटी इन पर भी अगर, और साइंस, इन पर अच्छे से फोकस कर लेते हो तो आपका सीटी जो है 40%, तो क्या मतलब 50% के आसपास कंप्लीट, इतनी मतलब इतनी एलिजिबिलिटी के साथ आप जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपकी जो भी कमेंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपके क्वेश्चंस के जो आंसर देने का ट्राई करूंगा। और आपको नेक्स्ट अगर आपको इनमें से भी फिर भी आपको किसी जो टॉपिक है उस पर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उस पर भी वीडियो बनाने के लिए। और हिंदी के लिए आप जो मैंने वीडियो बना रखा है उसको जरूर देखना एक बार, और उस पर भी आपका जो है कमेंट करना एक बार ऐसा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 6 महीने आपके पास है तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और सीटी इस बार आसान नहीं होने वाला है।